हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 66 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो है एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसी के बारे में हम टोटल 150 क्वेश्चन का जो है यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं। और आप सभी मिलाइए और देखिए कि कितना आपका सही हो रहा है। और साथ ही इसका जो है आप पूरा नीट एंड क्लीन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। और ये डी है, मिलाइए और चेक कीजिए। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पितृ द्वारा, ठीक है ना, ये बहुत बार आया है ना, पितृ द्वारा या पीठ चनकारी। ये जो है तो दीवार पर क्या है, अर्ध कीमती पत्थर का जो है जरकर फूलों का है नक्काशी करना होता है इसका अर्थ। तो ये इसका सही जवाब है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने, तो सबको पता है कि जहांगीर के समय पर जो है चित्रकला जो है मुगल काल में चरम पर था, तो यहाँ पर जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्विशासन कौन, तो 1764-65 में रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ पर द्वैध शासन, उसी को द्विशासन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म, तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। यहाँ पर देखिए 1923 में स्वराज पार्टी जो है यहाँ पर CR दास और मोतीलाल नेहरू, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नील दर्पण को जिसमें जो है नील की खेती के बारे में किसानों को, तो ये जो दीन बंधु मित्र है इनके बारे में ये जवाब सही है। कर्नाटक युद्ध का जो चौथा चरण था 1760 में, ये बांडीवास का युद्ध था। इसी युद्ध से फ्रांसीसी का जो है नामो निशान मिट गया था। तो ये बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के खिलाफ था, अंग्रेज इसमें जो है लड़े थे। नेक्स्ट है यहाँ पर पृथक निर्वाचन व्यवस्था, ये 1892 होना चाहिए मेरे हिसाब से। और कुछ लोग यहाँ पर डी भी मार रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए आयोग क्या मानती है, क्योंकि पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव प्रणाली जो है यहीं पर 1892 भी है। और पृथक निर्वाचन, सॉरी यहाँ पर पृथक निर्वाचन बोल रहा है, तो ये 1909 ही होना चाहिए। पृथक का मतलब कि मुसलमानों के लिए जो अलग पृथक व्यवस्था है, शायद यहाँ पर उसी का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है और वो भी, अब देखिए क्या लेते हैं आयोग। नेक्स्ट यहाँ पर 1831 में बुद्धो भगत, ये देखिए जैसे बुद्धो भगत हो गए तो ये झारखंड वाले क्षेत्र में, ये तो गुजरात में पश्चिम घाट यहाँ पर महाराष्ट्र में, और ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पर सिंहभूम हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर किसके द्वारा, बिहार से, तो ये वीर कुंवर सिंह के द्वारा। और इनके मरने के बाद जो है इनके भाई अमर प्रताप सिंह के द्वारा। बोलता कि चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा धीरे धीरे गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो ये रामचंद्र शुक्ल जो है इनके द्वारा जो है गांधी जी को बताया गया था कि चंपारण में 3 कक्षीय प्रणाली है। और इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्राचीन भारतीय मगध की राजधानी कहाँ पर थी, तो सबको पता ये होगा क्योंकि राजगिरी होना चाहिए, जो कि राजगिरी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती किससे संबंधित थे, तो ये बिहार में जो किसान आंदोलन थे इससे संबंधित थे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और ये इनमें से इसका भी ये हो जाएगा, ठीक है ना। चंपारण कुछ भी नहीं होगा, ये सारा का सारा ABCD कुछ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 1930 का बात है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर 1760 में बांडीवास का युद्ध, ये तो हो चुका था। भारत का 13वां बंदरगाह, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका सही जवाब 21 का C। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा सर्वाधिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजस्थान, बिल्कुल D ऑप्शन इसका हो जाएगा, सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाला। 23 नंबर बोल रहा है यहाँ पर कि कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है ना। एक स्थान दे दिया है और यहाँ पर देखिए लाइमस्टोन एक खनिज है जो कि कैमूर में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात। मायका भागलपुर मुंगेर में पाया जाता है। ये क्वार्टजाइट मधुबनी में नहीं पाया जाता, ठीक है ना, ये गलत है। लेड और जिंक, ये मतलब यहाँ पर 3 सही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जाता है कि उद्योग और धंधे निम्नलिखित में किस जोड़ी पे सम्मिलित सही नहीं है, ठीक है ना। तो आयल रिफाइनरी ये बरौनी में सही है। और यहाँ पर रेल डिब्बा अभियांत्रिकी, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो है गलत हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में पेड्रीमेट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, तो ये 25 का C हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में जितना भी मिट्टी है ना, पहाड़ी मिट्टी है, तो यहाँ पर C हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बिहार के प्रशासनिक विभागों में कौन सा जोड़ा जो है गलत हो जाता है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसका सही जवाब कोसी मगध जो है ये गंगा को नहीं जोड़ती, यहाँ पर इसका सही जवाब D हो जाएगा। यहाँ पर जनजाति के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा जनजाति
यहाँ पर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि संथाल कहाँ पर पाया जाता है? बांका में। तो इसका जो है सो सही गलत जवाब हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरवार जो है यहाँ पर भागलपुर में आवाज, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए 28 का जो है 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुल भारत के कितने क्षेत्रफल के बराबर है? तो यहाँ पर हो जाएगा 7.7। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यह है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। ग्रीनलैंड कहाँ पर? ग्रीनलैंड यहाँ पर डेनमार्क हो जाएगा, ठीक है ना। ये कनाडा के बगल में है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? तो डेनमार्क का हो जाएगा। नेक्स्ट 2018 के अनुसार, दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के देशों में कौन से देश में भारतीय आबादी सबसे अधिक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात हो जाना चाहिए, अमेरिका यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, 2019 के सालाना में सबसे अधिक सोने का उत्पादन कहाँ पर? तो यहाँ पर चीन में सोना चांदी मैक्सिमम चीज़ जब समझ में नहीं आने लगे तो चाइना ही मारिए, वहीं पर होता है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो देखिए बहुत लोगों को लगता है कि एशिया बड़ा है तो एशिया होना चाहिए, जबकि गलत है, सही जवाब इसका अफ्रीका है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी प्रतिशत उनकी कुल आबादी की तुलना में अधिक है? तो यहाँ पर 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 मिनट। तो सर्वाधिक आबादी जो है जनजातियों का यहाँ पर कहाँ पर है? तो यहाँ पर है आपको मेघालय के अंतर्गत, ठीक है ना, उसके प्रतिशत के अनुसार। उसके बाद है कि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन, देखिए यहाँ पर ये चिकमंगलुर, कुर्ग, बाबा बुदन तो सबको पता है, ये पुलनेज भी वहीं का है, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ई हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला है तो ये कच्छ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये तो हल्का क्वेश्चन है। भारत में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सा उत्तर की ओर प्रवाहित होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो, इसमें एक भी उत्तर नहीं, सबका सब उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में पर्वतों का अटल टनल, तो ये सबको पता है कि ये रोहतांग दर्रा का नाम है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश पूर्वी भाग में, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि विधि का नियम या विधि का कानून अधिराज का मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ए मार के आए हैं कि सभी के लिए एक कानून एक समान, तो चूंकि ये बीपीएससी है, उलझाना ही इसका काम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ का हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज में 29 विषय की स्थापना 29 विषय के बारे में जो है अनुच्छेद 243 आई में होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, ये जो है नागरिकता संशोधन, सबको पता है कि बहुत बड़ा जो है यहाँ पर संघर्ष हुआ था, दिल्ली के कौन सा बाग था? शाहीन बाग, तो ये अक्टूबर 2019 का बात है, तो ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारे लोग 2020 बता रहे हैं, जो कि गलत है। 73वां संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत किस विषय में किया गया था? देखिए सबको पता है कि जब ये जो किया 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था, कब किया गया था? तो ये पंचायत चुनाव में ही है, लोकसभा के चुनाव में नहीं किया गया था। तो पहला शुरुआत यहाँ पर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत हो जाएगा, तो इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 1632 में जो बिहार के पटना में डच जो है अपना कंपनी स्थापित किया था, विकेंद्रीकरण का नहीं है, ठीक है, विशेषता नहीं है, तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में अभी तक नहीं आया था? तो ये जो 1955 का एक्ट था ना, ये नहीं आया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में, ठीक है ना, हाल ही में नई इमारत संसद भवन का, तो ये टाटा जो है, टाटा वाला हो जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान का कौन सा निर्वाचन आयोग 325, और ये जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट महिला आयोग, तो महिला आयोग का तो ये रेखा शर्मा है, सबको पता है, ये उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, औद्योगिक क्षेत्र के उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी संस्था यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है? तो यहाँ पर एक संस्था है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सांख्यिकी संस्थान, सांख्यिकी कार्यालय फर्जालय नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब।
व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रमानुसार में कितना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात किया जा रहा है। हिंदी में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, तो पहले 73 था, अब हो गया 63वां, ठीक है ना। 2020 में केंद्रीय बजट में जो है कितना लाख करोड़ का बात किया गया है। केंद्रीय बजट में कृषि साख के लिए 15 लाख करोड़ जो है सो यहाँ पर रखा गया है लक्ष्य। और ये पीएम कुसुम योजना सबको पता है, ठीक है ना। खेत पटाना जो है सौर ऊर्जा पर, ठीक है ना, केरोसिन, और इसको जो है हटाना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व बैंक की सूची में, तो यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2020-21 के लिए जो निर्भीक है ना, निर्भीक से ये निर्यात के लिए जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वितरण SMFC, ठीक है ना, शुरू किया है। SMFS है, ठीक है ना, सार्वजनिक वितरण प्रबंधन प्रणाली। तो ये किससे संबंधित है, ये आपको जो है ऑप्शन नंबर ए, राज्य में जो है ना ऑनलाइन जितने भी कार्य सारे के सारे कार्य ऑनलाइन हो जाना चाहिए, इसके लिए भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य के कृषि कर्मण पुरस्कार, ये मक्का और गेहूं के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन पर लाया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी निकायों के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार प्रदान करना। बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें सारे के सारे सही है, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, सब सही है इसमें 60 का। बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितना है, कितना % कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिहार का जो ऑप्शन 33%, ठीक है ना, 1/3 कम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बिहार में खाद्यान्न प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है खाद्यान्न का निर्यात, भारत से निर्यात बहुत कम ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि राजस्व घाटा का मतलब क्या होता है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक भागीदारी वाला देश है, तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सबको पता है अमेरिका से सबसे ज़्यादा 2019-20 में व्यापार हुआ है। और भारतमाला परियोजना ये बंदरगाह वाला नहीं होगा, ठीक है ना, ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कहीं कहीं देखेंगे जहाँ पे गुमती है, गुमती के ऊपर से जो पुल गुजार देता है ना, तो वही भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है गाया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बंगाल विभाजन हुआ था, ये जो स्वदेशी आंदोलन है उसको लेकर 1945-46 में जो है INA इंडियन नेशनल एकेडमी प्रोजेक्ट चलाया गया था, भोला भाई देसाई उसके जो है सुभाष चंद्र बोस का जो दल था उस पर जो है अथी किया था। मैडम भीखाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट में जो है तिरंगा झंडा पहली बार फहराई थी। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, CR दास को देश बंधु बोला जाता है और दीनबंधु एंड्रयूज को बोला जाता है। पूर्ण स्वर्ण राज्य दिवस 26 जनवरी 2030 को मनाया गया, उससे आज तक लगातार जो है, देखिए ये क्वेश्चन, बिहार को जो स्थापना होता है 1912 ईस्वी में, 1911 नहीं होता है, ठीक है, नहीं होगा। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है ना, नील की खेती 3 कट्ठिया प्रणाली कहलाती है, 3 कट्ठा करना ही है और उसमें से आपको कुछ मिलने वाला नहीं था। इसी को देखते हुए गांधी जी जो है किए थे आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। यहाँ पर बिहार में प्रथम देखिए 1912 में हुआ था पटना में, ठीक है, और 1922 में हुआ था गया में, पटना में बांकीपुर में हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी, देखिए बहुत सारे लोग राजकोट देख के, क्योंकि राजकोट उनके जीवन से, लेकिन यहाँ पर श्यामल दास कॉलेज से, ऑप्शन नंबर ए भावनगर से उन्होंने पढ़ाई की थी। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भागीदारी कौन थे, ठीक है ना, तो यहाँ पर सब का सब जितना है सब यहाँ पर थे, ऑप्शन ई हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सभी ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है, तो ये 1935 का जो अधिनियम आया था उनके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। दांडी मार्च जो है 24 दिन तक चला था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये मैथ का क्वेश्चन है, देखिए इसका सही जवाब 2 आ रहा था, तो इसमें ई हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ई हो जाएगा।
और इसका जो है ऑप्शन 11 हो जाएगा, लिखा हुआ है। और इसका जो है 155 हो जाएगा, ठीक है, ये सी है, 155 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपको, सब मिला लीजिएगा, इसका है ये सही जवाब है, बी हो जाएगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा 3-2, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 4 जवाब हो जाएगा, 4 सही आंसर है। और इसका जो 1919 44 41 इसका ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका देखिए ये क्वेश्चन 180 जो है सो हम लगाए हुए थे, अब शायद इसका सही जवाब ये भी है, पर कंफर्म हम नहीं है, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। इसका सही जवाब 6 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसका जो है एम एन हो जाएगा, ठीक है ना, एम प्लस एन ऊपर नीचा कट के एम एन बच जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी। पुलिस द्वारा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड को चेक किया जाता है। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल से जो देखिए बहुत सारे लोग इन्वर्टेज मार दे के आएगा, जो कि इन्वर्टेज गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैमेज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चूने के पानी देखिए यहाँ पर सीओ लिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत लोग को कैल्शियम ऑक्साइड नजर आया और वो ए मार के आ जाता है, ठीक है, जो कि गलत है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोल और डीजल चाहे अधूरा जले पूरा जले, उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है। और यहाँ से देखिए जब पीएच मान 3 से 6 गुजरता है ना, तो यहाँ पर तीन डिजिट बढ़ जाता है। जब 3 डिजिट बदलता है तो 10⁻³ करते हैं, 10⁻3, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर जो है सो नेप्टालिन कभी भी आता है तो वहाँ पर ऊर्ध्वपातन ही लगता है, ठीक है। बेंजीन में जो है 12 गो जो है सो सिग्मा बॉन्ड है, 3 गो, जहाँ सिग्मा बॉन्ड वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, जहाँ पर पाई बॉन्ड वहाँ पर एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इस तरह से 12 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही, सॉरी नाइट्रोजन ही है, जबकि यहाँ पर ये डी हो जाएगा, तो चारों का चारों है यूरिया में। नेक्स्ट देखिए, भारत का निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है। तो देखिए यहाँ पर जस्ता जो है ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है, नहीं सॉरी जस्ता नहीं होगा, एक गलती होगी, यहाँ पर पारा जो है ना, सॉरी सीसा जो है ना सबसे अधिक कुचालक है, बाद बाकी सब सुचालक है। रक्त को थक्का जमाने के लिए साइनोकोबाल्मिन यहाँ पर विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। महिला का सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है कि है ही। यहाँ पर देखिए पार्किंसन बीमारी या आर्बिड कार्लसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही जवाब हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि जो है ना, थायराइड ग्रंथि से आयोडीन का स्रावन होता है। करवाहट के लिए आपको जो जीवा का पिछला वाला भाग है ये होता है। और ये अदरक में जहाँ तहाँ गांठ होता है ना, गांठ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, इंटर नोड, ठीक है ना, गांठ को जोर बोलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही, 106 का बी हो जाएगा। कौन सबसे मीठी है, तो फ्रुक्टोज जो है सबसे ज़्यादा मीठी है, ऑप्शन नंबर ए। कौन एक सच्चा फल है, तो सच्चा फल यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर सच्चा फल नहीं है, तो देखिए यहाँ पर सच्चा फल खजूर हो जाएगा मेरे हिसाब से, चूँकि यहाँ पर हमने नहीं देखा था तो हमने यहाँ पर ई मार्क किया गया, जबकि सेब अंगूर तो सच्चा फल कन्फर्म नहीं है, यहाँ पर खजूर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन को भी कभी कभी पढ़ना चाहिए। और फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। फलियाँ जिसको मूंगफली बोलते हैं। लौंग जो है ना फूलों की कली होती है, फूल के कली से प्राप्त किया जाता है लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशी में दर्द उपचार के लिए यूवी, मतलब सॉरी यूवी नहीं, वो तो सूरज के ओजोन में होता है। यहाँ पर देखिए इंफ्रारेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब 4.70 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गर्म करने पर क्या होता है कि अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। फराडे स्थिरांक जो है यहाँ पर सार्वभौमिक स्थिरांक है, कांस्टेंट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक, ऑप्शन नंबर सी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यहाँ पर आवृत्ति जो है ना चेंज हो जाता है, सॉरी चेंज नहीं होता है, बाद बाकी सब कुछ चेंज होता है। प्रकाश का सबको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग के बराबर इसका वेग होता है और 3 लाख मीटर पर सेकेंड इसका जो है गति होती है। नेक्स्ट देखिए, पहला आदमी जो चांद पर था तो नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर बी। प्लूटोनियम में देखिए सबको पता है कि यहाँ पर परमाणु संख्या यहाँ पर P+ है, तो इसको घटाएंगे तो 148 हो जाएगा। बड़का में से छोटका को, यदि ट्रिक आपको नहीं पता है। सबसे ज़्यादा संयंत्रता का मतलब होता है जो द्रव होता है उसमें चलने का विरोध, जैसे कि जल पतला होता है आप उसमें दौड़ सकते हैं आराम से। वायु में तो उसका तो कुछ भी है, उसका शून्य के बराबर है, तो उसमें भी शून्य तो नहीं है, लेकिन खून थोड़ा सा गाढ़ा, जो जितना गाढ़ा होता है उसमें उतना ज़्यादा संयंत्रता होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शहद का एक तालाब यदि दे दे तो उसमें आप थोड़ा 10 कदम चलिएगा तो लगेगा कि बहुत थक गए हैं। टाइम मैगजीन में हम सोनू सूद दिए हैं, ठीक है ना, हमको याद नहीं आ रहा था यहाँ पे, जबकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो सही होगा ए।
हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग, ये समुद्र तट जो स्वच्छ रहता है उसके लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 को मिला है। और रामविलास जो है सबसे पहले संयुक्त संश्लिष्ट पार्टी से जो है रखा हुआ था। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब तक बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रेरित जारी किया, तो ये 25 दिसंबर 2020 को किया गया था। देखिए नेक्स्ट, 21 दिसंबर को वीडियो गेम्स के माध्यम से घर तक फाइबर ये बिहार में चालू हुआ था। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ये 11वीं पंचवर्षीय योजना से अपना जो है कैरियर स्टार्ट किए थे। और यहाँ पर ये देखिए क्वाड एक नाम है, क्वाड में जो है ना भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और शायद एक और कोई है, सिंगापुर शायद है, तो यहाँ पर चीन सम्मिलित नहीं है, ठीक है, चीन को पहले हम लोग साइड कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए 2020 में रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री जिसको पर्यावरण, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि वीडियो गेम्स के माध्यम से जो है संस्कृति मंत्रालय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल नहीं होगा। 36वां जो है वियतनाम के हनोई में हुआ था, ऑप्शन डी शिखर सम्मेलन। और ह्यूमन कैपिटल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में यूएसए ऑपरेशन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्विलोकन अभियान से हो जाएगा, मागा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि किस अरब देश ने पहला, तो संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 132 का। 133 का ही जो इजराइल के साथ यही यूएई जो है पहला जो है बैठक किया है, पहला समझौता किया, तो इसका ऑप्शन 133 का ऑप्शन ई। 134 का क्या होगा कि अक्टूबर 2020 से जून 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम गठबंधन, इसको भारत के लिए जो है सो सम्मिलित रखा गया, भारत इसका अध्यक्षता करेगा। सितंबर 2020 में ऑपरेशन मेरी सहेली, ये आरपीएफ के द्वारा महिला को सुरक्षा दिया जाने वाला एक यंत्र है। फिट इंडिया जो है ना, फिटनेस की डोज, आधा घंटा डोज, ये किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा ये लाया गया था। राजमाता के चक्कर में के लिए जो है यहाँ पर 200 रुपया का जो है सिक्का यहाँ पर लाया गया था। लघु ब्रिज जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है, जिसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। यहाँ पर देखिए निजी बैंक, यहाँ पर जो है कौन है, यहाँ पर निजी बैंक एसबीआई है, ठीक है ना, एचडीएफसी है, जो ई किसान मित्र जो है ऐप लाया था। भारत ने 140 का क्या हो जाएगा, 140 का जो है ई हो जाएगा, ठीक है ना, ई नहीं होगा, यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। 140 का डी सबसे पहला यहाँ पर कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो दिल्ली हवाई अड्डा पर किया था। राफेल सबसे पहले कहाँ लाकर, हरियाणा के अंबाला में जो है सो तैनात किया गया। पहला जो है रुद्रम हो जाएगा इसका, भारत का पहला स्वदेशी एंटी गाइडेड मिसाइल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी रेडिएशन, तो रुद्रम हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा भारतीय महिला चयन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नीतू डेविड के द्वारा अध्यक्षता किया गया। यूएस ओपन में नोआमा ओसाका हो जाएगा। 4 अक्टूबर 2020 को लंदन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विंसेंट कंचुम्पा। यहाँ पर सुरेश रैना का साथ एमएस धोनी जो है सो क्या किया था, लिया था अपना। 150 का WEF हो जाएगा, ठीक है ना, विश्व खाद्य कार्यक्रम। और यहाँ पर देखिए याद रखिए कि ये जो भटनागर पुरस्कार है ये चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में हमेशा चिकित्सा। तो देखिए ये लड़का बहुत गलती किया है। रक्षा और अनुसंधान कार्यक्रम, इसको जो है यहाँ पर ना जी सतीश रेड्डी से होता है, ये सुरजीत मार्ग के आ गया है। नेशनल ड्रामा, तो इसको अनुपम खेर, बाबू भैया जो है इसको, तो ये 50 क्वेश्चन था 150, तो देख लीजिए आप कितना सही हो रहा है। फिर रखते हैं।